परमेश्वर विश्व का निर्माता और जीवन दाता है। क्या वह बोलता है? क्या वह हमारी चिंता करता है? क्या हम उसको जान सकते हैं? जी हाँ, परमेश्वर को हमारी चिंता है और उसका वचन सबको बताता है कि हम उसे कैसे जाने। 3500 साल पहले उसने इस वचन को लिखने की आज्ञा दी। अगले 1500 वर्षों में उसकी वाणी को 40 विभिन्न लोगों ने लिखा। आरंभिक लेख व्यवस्था या भविष्य वक्ता कहलाए। यह तथा शेष वचन पत्रियों पर लिखे हैं जो धर्मशास्त्र कहलाए। आज इन्हीं लेखों को जोड़कर बाइबल बनी है। यह धर्मशास्त्र हमें परमेश्वर के बारे में बताता है और यह भी कि वह कितना प्रेमी है। यह कहानी परमेश्वर की है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और उसने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा और पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा, जल के बीच अंतर हो जाए। उसने नीचे और ऊपर के जल को अलग किया, वह अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक ओर हो जाए और भूमि दिखे। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तब जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, वह चिन्हों, समयों, दिनों और वर्षों के कारण हो। तब परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई, सूर्य को दिन और चंद्रमा को रात्रि के लिए, और तारों को भी बनाया और उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ और चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, वह पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा, फूलो, फलो और भर जाओ। तथा 5वें दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जाति जाति के घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, वन पशु उत्पन्न हो जो अपने समान बच्चे पैदा कर सकें। और वैसा ही हो गया और परमेश्वर को अच्छा लगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अतः परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने पहले मानव का नाम आदम रखा तथा आदम ने स्त्री को हवा कहा। परमेश्वर ने कहा, पुरुष माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और वे एक होंगे। आदम और हवा नंगे थे पर लज्जाते न थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा 6वें दिन की सांझ हुई, फिर भोर हुआ। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि समाप्त हुई। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र कहा। परमेश्वर ने अदन में वाटिका लगाई और सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर व जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। वाटिका के बीच 2 वृक्ष लगाए, एक जीवन का और दूसरे भले बुरे के ज्ञान का। और अदन की वाटिका में आदम को उसकी रक्षा के लिए रखा।
तब परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना। जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा के प्रति अपने प्रेम को दिखाया तथा जरूरत की सब चीजें उनको दी कि वे जीवन का आनंद लें। उन्हें चुनाव करने का अधिकार भी दिया। उसने सारे मानव वंश को बुद्धि से अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा उसकी आज्ञा मानते हुए उसके प्रति आदर दर्शाएं और केवल एक ही फल न खाएं। उस खूबसूरत वाटिका में शांति और आनंद से रहने के लिए सब कुछ था। आदम और हवा को परमेश्वर की बुद्धि व अधिकार पर विश्वास करना चाहिए था। उन्होंने जीवन व आजादी में आनंद के लिए आभारी होना था, परंतु चुनाव करने की आजादी बुरी चीजों के लिए आनंद नहीं लाती। मनुष्यों को बनाने से पहले उसने स्वर्गदूतों को भी इच्छा अनुसार चुनाव करने का अधिकार दिया था। परमेश्वर उन स्वर्गदूतों से और मनुष्यों से भी आदर चाहता था। अधिकतर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को चुना और ये परमेश्वर की आराधना और आज्ञा पालन करते हुए विभिन्न तरह के लोगों की सहायता कर रहे हैं, परंतु अन्य स्वर्गदूतों ने एक बुरा चुनाव किया। उन्होंने सबसे सुंदर दूत लूसीफर को चुनते हुए परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया और उसे चुना। लूसीफर के अहंकार व अखड़ता ने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहने के पद को खो दिया। उसे विद्रोह के कारण गिराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को ललकारा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊपर बनाऊंगा और मैं भी परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। बाइबल में लूसीफर को शैतान कहा गया है और वह उस आराधना को चाहता है जिसका अधिकारी केवल परमेश्वर है। शैतान भक्ति पाने के लिए धोखा देता है, यहाँ तक कि वह चमकदार खूबसूरत दूत का रूप धारण करता है, परंतु उसके झूठे धर्म दुख व विनाश का कारण होते हैं। अतः परमेश्वर ने लूसीफर की यह कह के निंदा की, तुझे गहरे नरक में गिराया जाएगा। आदम हवा के सुंदर वाटिका में शैतान सर्प के रूप में हवा के पास आया। परमेश्वर के रचे बनेले पशुओं में सर्प सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाने को मना किया है? स्त्री ने जवाब दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल बताती है कि शैतान झूठों का पिता है, इसलिए उसने स्त्री को धोखा दिया और उससे झूठ कहा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने वाला है, तब उसने तोड़कर खाया व अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गईं और आत्माएं मर गईं। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते से लंगोट बना लिए। जब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उन्हें सुनाई दिया, तब वे वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि उन्होंने अपने पर विश्वास किया, ना कि परमेश्वर के वचन पर। वे आत्मिक रूप से मर गए व उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने कहा, किसने चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, स्त्री ने फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा,
सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा। बाइबल में पहली बार बताया गया है कि उद्धारकर्ता आएगा जो स्त्री से जन्म लेगा, वह शैतान का नाश करेगा। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह कांटे उगाएगी और तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंजीर के पत्ते उनका नंगापन छुपा ना सके। वह यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। उनको ढांपने के लिए परमेश्वर को एक पशु मारना पड़ा। अतः आदम के द्वारा पाप व मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया। इस तरीके से परमेश्वर की योजना में था कि निष्पाप की मृत्यु से अनआज्ञाकारिता को ढांपे। इससे पहले उसने विश्व को रचा, वह जानता था कि लोग मूर्खता पूर्वक उसके पीछे चलना छोड़ देंगे तथा अपने जीवन में परमेश्वर बनने की चेष्टा करेंगे। परमेश्वर ने इसे पाप कहा। तो भी क्योंकि परमेश्वर हरेक को प्रेम करता है, एक उद्धारकर्ता को भेजने की उसने योजना बनाई कि उसकी मृत्यु से सबके पाप क्षमा हो जाएं। तब परमेश्वर ने अदन से आदम और हवा को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आदम के पाप करने से सब मनुष्यों की मृत्यु तय हो गई। तो भी परमेश्वर की कहानी में अभी भी आशा है। जब आदम की पत्नी हवा ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, तब कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, अतः उसने उसका नाम कैन रखा। फिर उसने एक और पुत्र हाबिल को भी जन्म दिया। वह भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। कैन किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भेंट ले आया और हाबिल भेड़ का बच्चा भेंट चढ़ाने ले आया। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कैन को बहुत गुस्सा आया। तब यहोवा ने कहा, कैन, तू क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर ने कैन से कहा कि भेंट के लिए एक पशु की बलि जरूरी है। जैसे अंजीर के पत्ते आदम और हवा के पाप को छुपा ना पाए, वैसे ही बिना लहू के पेड़ पौधों की भेंट कभी पाप को ढांप ना पाएगी। परमेश्वर ने कहा, बलिदान के लिए पशु को लाने से इनकार करके कैन ने विद्रोह को प्रकट किया। बाइबल कहती है कि हाबिल की भेंट ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास को प्रकट किया, परंतु कैन की भेंट ने नहीं। वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परंतु कैन ने परमेश्वर का कहा नहीं माना और पशु बलि नहीं लाया, बल्कि इसका आरोप हाबिल पर लगाया। और जब वे खेत में थे, कैन ने हाबिल को मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब लहू पीने वाली भूमि की ओर से तू शापित है। यहोवा के प्रति कैन के विद्रोह के कारण पहली हत्या हुई, वह पहला परिवार टूटा। समय के साथ आदम और हवा के बहुत पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर भर गए। परंतु जब यहोवा ने देखा कि
कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, उसके मन के विचार निरंतर बुरे ही होते हैं, इससे परमेश्वर दुखी हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी था, वह परमेश्वर के साथ चलने वाला था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। पृथ्वी पाप से भर गई है, अतः मैं उनको नाश कर डालूंगा। इसलिए कुपोर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो, और एक दरवाजा हो। तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में जाना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना, लेकिन पवित्र जानवरों में से 7-7 जोड़े लेना। जहाज बनाते समय उसने उन लोगों में यह प्रचार भी किया, जो परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे वो नाश हो जाएंगे। सबने नूह का और परमेश्वर की चेतावनी का मजाक उड़ाया, परंतु नूह और उसके परिवार का विश्वास परमेश्वर पर था। वह नियत समय पर जहाज में गए और परमेश्वर ने उन्हें बंद कर दिया। और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होती रही। भूमि के सोते फूट निकले और पृथ्वी पर जल बढ़ता ही गया, जल बढ़ता गया, जब तक जहाज तैरने न लगा। अंत में जल ने पृथ्वी पर सब कुछ को ढांक लिया, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी। भूमि के सारे जीवित प्राणी मर गए, पक्षी, पशु, रेंगने वाले जंतु और भूमि पर सभी लोग बाढ़ में डूबकर नाश हो गए। जल ने भूमि को 150 दिन तक ढांके रखा, परंतु नूह और सब जीवित प्राणियों को परमेश्वर ने संभाला। तब परमेश्वर ने भूमि पर हवा चलाई और जल धीरे धीरे घटने लगा। तब जल पृथ्वी पर से घटता गया। जहाज अरारात पर्वत पर आकर ठहर गया और पौधे फिर से उगने लगे। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरे साथ सब जीवित जहाज से बाहर जाओ, और वे बाहर आ गए। तब नूह ने वेदी बनाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। नूह और उसके बेटों को परमेश्वर ने यह कहते हुए आशीष दी, फूलो फलो, बढ़ते जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। सब पौधे तुम्हें भोजन के लिए मैंने दिए हैं, और अब पशु भी तुम्हारे आहार होंगे। परंतु जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तब परमेश्वर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश के साथ वाचा बांधता हूँ कि अब प्राणी जल से नाश न होंगे। मेरा सतरंगा धनुष बादलों में वह चिन्ह है जो मुझे मेरी वाचा याद दिलाएगा कि मैं जल से मनुष्यों का कभी भी नाश नहीं करूंगा। नूह के बहुत वर्षों के बाद लोग जब एक ही भाषा बोलते थे, लोग मध्य पूर्व की ओर चले और मैदान पर बस गए। तब उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक बुर्ज बनाएं और अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें बिखरना पड़े। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के इस आदेश को नहीं माना कि पृथ्वी पर फैल जाओ। वह बुर्ज सूर्य तथा चांद और तारों की पूजा के लिए बनाया गया था। परमेश्वर की आराधना करने की अपेक्षा मनुष्य ने सृष्ट वस्तुओं की पूजा को चुना। तब परमेश्वर ने उस नगर और गुम्मट को देखा और कहा, देखो, वो एक ही दल के हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। जो वे करने का यत्न करेंगे, उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ नीचे जाकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की ना समझ सकें। और वैसा ही हुआ। तब उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल अर्थात गड़बड़ी पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर कई भाषाएं बढ़ाईं और मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैल गए। बड़ी बाढ़ के लगभग 400 वर्ष बाद
परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है जो मध्य पूर्वी नगर ऊर का निवासी था। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और संबंधियों को छोड़ उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमि के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राम चला और कनान देश में आया। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। आकाश की ओर देख और तारागण को गिन, ऐसा ही तेरा वंश भी होगा। अब्राम और उसकी पत्नी के पास कोई संतान न थी। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना। तब अब्राम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी बनूंगा? और परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरे वंशज अन्य देश में परदेशी होकर निवास करेंगे और वे 400 साल तक सताए जाएंगे। यह देश उनको दास बनाएगा, तब मैं उस देश का न्याय करूंगा, और इसके बाद तेरे वंशज बहुत सा धन लेकर निकलेंगे और चौथी पीढ़ी तक वापस इस देश को आएंगे। परंतु अब्राम की पत्नी सराय को संतान न थी। सराय ने अब्राम से कहा कि मेरी दासी हाजरा से संतान उत्पन्न कर और मैं उसे अपनी संतान जानूंगी। अब्राम ने सराय की बात मान ली। वह परमेश्वर से प्रेम करने पर भी भूल गया कि परमेश्वर सराय को संतान देगा। हाजरा अब्राम का पुत्र जनी, जिसका नाम इश्माइल था। 13 वर्षों के बाद अब्राम 99 वर्ष का था। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं परम ईश्वर हूं, मैं तुझे एक नया नाम इब्राहिम देता हूं, अर्थात बहुतों का पिता, और सराय अब सारा कहलाएगी, अर्थात राजकुमारी। मैं सारा को आशीष दूंगा और उससे तुझे एक पुत्र दूंगा और वह मूल माता हो जाएगी। तब अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। परमेश्वर ने जवाब दिया, मैंने इश्माइल के विषय में तेरी विनती सुन ली है। सुन, मैंने उसको भी आशीष दी है और उसके वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम और इश्माइल के वंश को बड़ी जाति बनाने की प्रतिज्ञा को अरब जाति द्वारा पूरा किया। तब परमेश्वर ने कहा, मैं सारा के पुत्र व उसके वंश के साथ अपनी वाचा बांधूंगा जो आनंद का होगा। तब सारा ने अब्राहम से एक पुत्र इशाक को जन्म दिया। जब इशाक बड़ा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, और उसने जवाब दिया, मैं यहां हूं। और परमेश्वर ने कहा, अपने इकलौते प्रेमी पुत्र इशाक को ले ले और मोरिया देश में होम बलि करके चढ़ा उस पर्वत पर जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब अब्राहम सवेरे उठा और जैसे परमेश्वर ने कहा था, अपने पुत्र को साथ लिया और तीसरे दिन दूर से उस स्थान को देखा। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ियां इशाक पर लाद दी। तब उसने हाथ में आग ली, छुरी ली और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। इशाक ने इब्राहिम से कहा, हे पिता, आग और लकड़ियां तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां? अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, भेड़ का उपाय परमेश्वर स्वयं करेगा। वह दोनों संग चलते हुए परमेश्वर के बताए स्थान पर पहुंचे। वहां अब्राहम ने वेदी बनाकर लकड़ी रखी और इशाक को बांधकर वेदी पर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग में से उसे पुकार कर कहा, इब्राहिम, अब्राहम। और उसने कहा,
मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर ने कहा, इशाक पर हाथ मत बढ़ा, मैं जान गया हूँ कि तू मेरा है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा, पीछे एक मेढ़ा झाड़ी से बचा हुआ है। सो अब्राहम ने मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की जगह होम बलि करके चढ़ाया। बाइबल बताती है कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर इशाक को अपनी वाचानुसार जीवित कर सकता था। अब्राहम का विश्वास देखकर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा और तेरी संतान द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना है। तब अब्राहम प्रसन्न हुआ कि मसीह उसके वंश से निकलेगा। अब्राहम की परीक्षा ये भी बताती है कि परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, अपने इकलौते पुत्र को संपूर्ण संसार के लिए बलि चढ़ाएगा। बाद में इशाक का विवाह हुआ और जुड़वा पुत्र हुए, याकूब और ईसाऊ। फिर परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल कहा और चुना कि अब्राहम के वंश को बढ़ाए। याकूब के 12 बेटे हुए, उनमें से यूसुफ को उसके भाइयों द्वारा बेच दिया गया, पर ईश्वरीय रक्षा के द्वारा यूसुफ मिस्र के महान राजा फिरौन का महामंत्री बना दिया गया। परमेश्वर के जन यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और सारे रिश्तेदारों को मिस्र देश में बुला लिया ताकि वे अकाल से बच जाएं। इस तरह अब्राहम, इशाक और याकूब के घराने के 70 व्यक्ति जो इस्राएल की संतान कहलाए, वे मिस्र में आए। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बताया था, वे गुलाम बनने वाले थे। और अब अब्राहम की संतान बहुत बढ़ने लगी और मिस्र देश उनसे भर गया। मिस्र का नया राजा यूसुफ को नहीं जानता था, चिंतित हो उठा। उसने मिस्रियों से कहा, इस्राएली हमसे सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, हमारे बैरियों के संग मिलकर हमसे लड़ें। अतः मिस्री इब्रानियों को दास बनाने लगे, इस्राएलियों का जीवन कठिन बना दिया, परंतु सताव के बाद भी वह गिनती में और अधिक बढ़ते जाते थे। तब फिरौन राजा ने इब्री दासियों को आज्ञा दी, इस्राएली स्त्रियों के बेटे को मार डालना और बेटियों को जीवित छोड़ना। एक इब्रानी माँ ने अपने बेटे को 3 माह पश्चात जब ना छिपा सकी, तो उसने बच्चे को सरकंडे की टोकरी में रखकर नील नदी के किनारे छोड़ दिया। जब फिरौन की बेटी नहाने आई, उसने सरकंडे की टोकरी के अंदर झांका। जब उसने उस रोते बच्चे को देखा तो उस पर तरस आया और कहा, ये इब्री बच्चा है। उसने उस बालक को अपना बेटा बनाकर उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ पानी में से निकाला हुआ। अतः मूसा मिस्री राज्य का अधिकारी हो गया। जब मूसा जवान हुआ, वह अपने इब्री रिश्तेदारों के बीच गया और उसने देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा है। मूसा क्रोध में मिस्री की हत्या करके रेत में छिपा देता है। फिरौन ने मिस्री की हत्या की बात सुनकर मूसा को घात करना चाहा। मूसा मिद्यान देश भाग गया। 40 साल के बाद फिरौन मर गया। इस्राएली आहें भरने लगे और उनकी पुकार यहोवा तक पहुंची। इब्राहिम, इशाक और याकूब संग बांधी गई वाचा को परमेश्वर ने याद किया। मूसा जब भेड़ों को चरा रहा था, परमेश्वर के दूत ने जलती झाड़ी में से उसको दर्शन दिया। झाड़ी जल तो रही थी, पर भस्म नहीं होती थी। तब मूसा ने सोचा, मैं उधर जाके देखूंगा, झाड़ी जल क्यों नहीं रही। जब वह आगे बढ़ा, परमेश्वर ने झाड़ी में से कहा, मूसा, मूसा। मूसा ने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। तब परमेश्वर ने कहा, पास मत आ, पांव की जूतियां निकाल दे, क्योंकि तू पवित्र भूमि पर खड़ा है। मैं तेरे पिता इब्राहिम, इशाक और याकूब का परमेश्वर हूँ।
तब मूसा ने मुंह ढांप लिया क्योंकि वह परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर ने कहा, मिस्र में मैंने मेरी प्रजा के दुख और चिल्लाहट को जाना है। अब मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। हे मूसा, फिरौन के पास जा कि तू इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लाए। तब मूसा ने कहा, प्रभु, मैं कौन हूं जो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब यदि वो मुझसे उसका नाम पूछें, तब मैं उनको क्या बताऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे भेजा है। और मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। परंतु यहोवा ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? क्या यहोवा ने नहीं? जा, तेरा भाई हारून बोलने में निपुण है, उसके द्वारा बोल। मैं उसके संग और तेरे संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा बतलाऊंगा। जब तू मिस्र जाए तो फिरौन के सामने आश्चर्य कर्म करना। मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा कि वह लोगों को जाने नहीं देगा। तू फिरौन से कहना, परमेश्वर ने कहा, इस्राएल मेरा पहलौठा है, मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करे। यदि तू इनकार करे तो मैं तेरे पुत्र वरन तेरे पहलौठे को घात करूंगा। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर ये संदेश पहुंचाया, इस्राएल का परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। फिर फिरौन ने पूछा, परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी मानूं और इस्राएलियों को जाने दूं? मैं उसे नहीं जानता और न इस्राएलियों को जाने दूंगा। तब मूसा परमेश्वर के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों भेजा? मैं उसके पास तेरे नाम से गया, पर तूने अपने लोगों को रिहाई नहीं दी। परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा सर्वशक्तिमान के नाम से इब्राहिम, इशाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं शीघ्र ही मिस्रियों के सामने प्रकट होऊंगा, जिसे वे सब जान लेंगे कि एक ही सच्चा परमेश्वर है और सबको उसी की आराधना करनी चाहिए। यहोवा ने मूसा से और हारून से कहा, अपनी लाठी लेकर फिरौन के पास जा और मिस्र के पानी को छू। मूसा और हारून ने आज्ञा अनुसार लाठी को नदी में मारा और नदी का जल लोहू बन गया। नील नदी की मछलियां मर गईं और दुर्गंध आने लगी और मिस्री पानी पी न सके। यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन से कह, प्रभु कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि मेरी सेवा करें। यदि तू ना माने, मैं मिस्र में मेंढक भेजूंगा। फिरौन ने उन्हें जाने ना दिया। सारे मिस्र में मेंढक भर गए। सबके घर, तंदूर, कठौतियों में और बिछौनों व आंगन में भी मेंढक भर गए। तब फिरौन ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को हमसे दूर करे और मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। परंतु जब फिरौन को आराम मिला, तब उसने फिर मन को कठोर किया। यहोवा लगातार मिस्र की भूमि पर विपत्तियां भेजता रहा। जब विपत्ति आती थी, तब फिरौन विनती करता और कहता कि वे इस्राएलियों को मिस्र से जाने देगा। पर विपत्ति को खत्म होने पर वह फिर से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता। सारे मिस्र की धूल जुओं में बदलकर मनुष्यों व पशुओं पर भर गई। तब मिस्र के जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये परमेश्वर का ही हाथ है। परमेश्वर ने फिरौन व उसके सेवकों पर डांस भेजे। उसने एक विपत्ति भेजी जिससे सभी पशु मारे गए, पर इस्राएलियों का कोई पशु न मरा। तब मूसा ने फिरौन के सामने मुट्ठी भर राख लेकर आकाश की ओर उड़ाई, जो मिस्रियों पर और पशुओं पर फोड़े बन गई। फिर परमेश्वर ने मिस्र में भारी ओलों की आंधी लाने को कहा। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने नौकरों और जानवरों को घर में रखा
पर जिन्होंने चेतावनी पर ध्यान न दिया, अपने जानवरों और नौकरों को खेत में रहने दिया, तब ओले बरसने लगे और जो पशु नौकर बाहर थे मारे गए। खेत की फसल और वृक्ष नष्ट हो गए। केवल गोशेन जहां इस्राएली रहते थे, ओले नहीं गिरे। तब यहोवा ने मिस्र में टिड्डियां का झुंड भेजा, उनके कारण धरती पर अंधेरा छा गया। जो कुछ ओलों से बचा उसे टिड्डियां खा गईं। मिस्र में हरियाली जाती रही। तब यहोवा ने मिस्र में गहरा अंधकार भेजा और 3 दिन तक अंधेरा रहा। किसी ने किसी को ना देखा और ना कोई अपने घर से बाहर निकला, पर इस्राएलियों के घर में उजियाला रहा। फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने ना दिया और मूसा से भी क्रोधित होकर कहा, जिस दिन तू मेरा मुंह देखेगा उस दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे चेहरे को कभी नहीं देखूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं एक और विपत्ति फिरौन और मिस्र पर डालूंगा, तब वह मेरे सारे लोगों को मिस्र से जाने देगा। इस विपत्ति के कारण मृत्यु आएगी और मिस्र के फिरौन राजा से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के सब पैलौठे मर जाएंगे और सारे देश में हाहाकार मचेगा, जैसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएल से कह कि प्रत्येक परिवार एक मेमना ले ले। मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। 4 दिनों के बाद संध्या के समय सारे इस्राएल के लोग बलि करें और तुम एक जूफा लो और उसे मेमने के लहू में डुबोकर द्वार के सिरे पर लगाना और दोनों अलंगों पर लगाना, और कोई भी भोर तक बाहर ना निकले। और तुम उसके मांस को उसी रात भून कर खाना, पर किसी भी हड्डी को ना तोड़ना। इस मांस को अख़मीरी रोटी के साथ खाना, क्योंकि यह यहोवा का फसह है। उस रात मैं मिस्र के बीच से जाऊंगा और क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलौठों को मारूंगा। मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। तुम्हारे दरवाजे पर का लहू बचाव चिन्ह होगा। जब मैं दरवाजे पर लहू देखूंगा तो मैं नाश करने वाले को यह अनुमति ना दूंगा कि वह तुम्हारे पास से गुजर जाएगा। अब से हर वर्ष तुम स्मरण के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, जो परमेश्वर की फसह है। और इस्राएलियों ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, जो मूसा और हारून के द्वारा दी थी। और आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पैलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पैलौठों को मार डाला। और फिरौन, उसके कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठ बैठे और हाहाकार मचा, क्योंकि ऐसा कोई घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। परंतु जिन घरों के दरवाजों के सिरों पर लहू की छाप थी, विपत्ति न आई। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून से कहा, तुम इस्राएलियों के समेत निकल जाओ और जाकर यहोवा की उपासना करो, जैसा तुम चाहते थे। और मिस्रियों ने इस्राएलियों को अपने देश से झटपट निकल जाने का आग्रह किया और कहा, यदि तुम नहीं निकलोगे तो हम सब लोग मर जाएंगे। यहां तक मिस्रियों ने अपने सोने व गहने भी दिए। और इस्राएल की संतान जो लाखों में थी, पशुओं व बाल बच्चों समेत मिस्र से निकल आए। इब्राहिम की पीढ़ी दास्ता में गई और उसके बाद चौथी पीढ़ी में वे भरपूर धन के साथ गुलामी में से निकल आए। अतः एक बड़ी जाति, जिसे परमेश्वर ने अपना पैलौठा कहा था, मिस्र को छोड़ा और जंगल में डेरा डाला।
और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन सोचेगा कि इस्राएली जंगल में घिर गए हैं। मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा, वह पीछा करेगा, उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब फिरौन का मन इस्राएल के विरुद्ध हो गया और वह कहने लगे कि इस्राएलियों को अपनी सेविकाई से क्यों छुटकारा देकर जाने दिया। तब फिरौन ने 600 अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और इस्राएलियों का पीछा करके लाल समुद्र के किनारे पाया। जब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं, वे बहुत डर गए। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, आज यहोवा के द्वारा उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, फिर कभी ना देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली सूखी भूमि से चले जाएंगे। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और तेज पुरवैया चली और समुद्र के 2 भाग करके सूखी भूमि हो गई और जल उनके दाहिने और बाएं ओर दीवार बना रहा। तब फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए सूखी भूमि में चले, परंतु यहोवा ने मिस्री सेना में भ्रम डाल दिया और यहोवा ने रथों के पहियों को निकाल डाला। तब मिस्रियों ने आपस में कहा, आओ हम भाग जाएं, क्योंकि यहोवा युद्ध कर रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। और जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, समुद्र अपने स्थान पर आ गया। मिस्रियों ने पानी से बचने का प्रयास किया। जितने रथ इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सब वरन फिरौन की सारी सेना डूब गई। परंतु इस्राएल की संतान सूखी भूमि पर होकर चले गए। यहोवा का महान आश्चर्य कर्म देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा तथा उसके दास मूसा की प्रतीति की। मिस्र से निकलने के बाद इस्राएली मूसा से शिकायत करने लगे, तू हमें मारने के लिए जंगल में लाया है, यहाँ ना तो पानी और ना भोजन है। तरस खाकर परमेश्वर ने कहा, देखो मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, तुम रोज सवेरे जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना। उन्होंने इसे मन्ना कहा और उनके लिए पानी का भी प्रबंध किया। शीघ्र ही इन्होंने सिनै के जंगल में पहाड़ के चारों ओर डेरे डाले। अचानक बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और काली घटा में से तुरही का भारी शब्द निकला और सारे लोग कांप उठे। तब यहोवा आग से होकर सिनै पर्वत पर उतरा और पर्वत कांप उठा। यहोवा ने मूसा को पर्वत पर बुलाकर उससे ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे दासत्व से निकाल कर लाया हूँ। और जैसे यहोवा बोलता था, वह 10 आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पर भी लिखता गया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसकी सेवा करना। तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू पिता और माता का आदर करना। तू खून ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, ना उसकी स्त्री, ना किसी वस्तु का। परमेश्वर ने अपने पवित्र नियम 10 आज्ञा दिए और मूसा को बताया कि यदि लोग इन नियमों को तोड़ें तो उन्हें क्या करना होगा। यहोवा ने कहा, एक वेदी बनाकर मुझे अर्पण करो, अपने बलिदान उस पर चढ़ाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उस बलिदान का लहू पापों का प्रायश्चित होगा और मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। अंत में 40 साल के बाद इस्राएली, जो यहूदी भी कहलाते थे, कनान में पहुंचे। अफसोस, कनानियों ने परमेश्वर को अस्वीकार किया और इस्राएल का विरोध किया।
परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम, इशाक और याकूब के वायदे के कारण उन्हें सुरक्षा दी। यहोवा ने याजकों को नियुक्त किया कि वे आराधना में अगुवाई करें। महायाजक वर्ष में एक बार पवित्र पर्दे के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति में जाता तथा संपूर्ण जाति को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करता था। कई वर्षों के बाद इस्राएलियों ने दाऊद को राजा बनाया। वह परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था और परमेश्वर ने दाऊद व अन्य नबियों के द्वारा बातें की। जब इस्राएलियों ने पाप किया, परमेश्वर ने नबियों द्वारा यह चेतावनी दी कि यदि वे पाप करें तो वह उन्हें पराये देश के अधीन कर देगा। चेतावनी के बावजूद इस्राएली अनाज्ञाकारी रहे, उसके नियमों की अवहेलना करके नबियों की हत्या करते रहे। 800 वर्षों के विद्रोह के बाद इस्राएलियों से उनका देश छीन लिया गया और वे अशूर व बाबुल की बंधुआई में गए। इस बंधुआई में भी यहोवा उनसे बातें करता रहा। वह उन्हें नबियों के द्वारा पश्चाताप और पापियों के उद्धार के लिए मसीह के आने का संदेश देता रहा। मीका नबी ने उद्धारकर्ता के जन्म शहर व उसके अनंत गुणों को बताया। बैतलहम से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। उसका आना अनादिकाल से होता आया है। यहोवा ने यह भी प्रकट किया कि उद्धारक दाऊद राजा के वंश का होगा। मलाकी नबी के द्वारा यहोवा ने बतलाया कि एक विशेष दूत प्रभु के आने की भविष्यवाणी करेगा और लोगों को तैयार करेगा कि वे उसे ग्रहण करें। जकरिया ने कहा कि यरूशलेम की बेटी, देख तेरा राजा आता है, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधी के बच्चे पर आता है। दाऊद राजा ने कहा, उद्धारकर्ता जानता था उसके साथ भोजन करने वाला मित्र धोखा देगा। और जकरिया नबी ने यह बताया कि क्रीश के पकड़वाने की कीमत चांदी के 30 सिक्के होंगे। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि उद्धारकर्ता कोड़े खाने और मुंह पर थूके जाने जैसे दुख उठाएगा। दाऊद ने कहा, उद्धारकर्ता की मृत्यु बेधन से होगी, हाथों और पैरों की एक भी हड्डी न टूटेगी। और उद्धारकर्ता कहेगा, मेरे प्रभु क्यों छोड़ा? और दर्शक ठट्ठा करके कहेंगे, उसे विश्वास था कि प्रभु बचा लेगा। दाऊद ने यह भी लिखा, उद्धारकर्ता की हड्डियां अलग होंगी और प्यास लगने पर उसे सिरका पिलाया जाएगा और सताने वाले उसके कपड़े को बांटेंगे और चोगे के लिए चिट्ठी डालेंगे। यशायाह नबी ने कहा, उद्धारक को देखने वाले चकित हुए क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ गया था। बाइबल की भविष्यवाणियां ये भी बताती हैं कि एक दिन दाऊद के वंश यरूशलेम वासी उस उद्धारक जिसे उन्होंने भेदा है देखेंगे, और ये बातें उद्धारकर्ता के आने के सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई। 70 वर्षों की गुलामी के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को वापस लौटा लाया, परंतु थोड़े ही वापस आए। बाकी लोग और कई यहूदी दूसरे देशों में रह गए। 500 साल बाद इस्राएल रोमी राज्य के अधीन था। दाऊद कुल के यूसुफ व मरियम ने विवाह का निर्णय किया, परंतु उनके साथ रहने से पहले मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। तब प्रभु के एक दूत ने यूसुफ को स्वप्न में कहा, यूसुफ, मरियम को घर में लाने से ना डर, क्योंकि उसके गर्भ में परमेश्वर का पुत्र है, और जब वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु अर्थात उद्धारकर्ता रखना। वह अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। ये सब यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यहोवा तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो कुंवारी पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ होगा। यूसुफ और मरियम को नाम लिखवाने व कर चुकाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। वहां रहते हुए मरियम अपना पहलौठा जनी, जिसे यीशु कहा। अतः शास्त्र के अनुसार दाऊद राजा के वंश से यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। उसी देश में गडरिये थे
जो रात को अपना झुंड की पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आया और तेज उनके चारों ओर चमका, तो वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सबके लिए है। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और बालक बड़ा हुआ और आत्मा में बलवान होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु बुद्धि में मनुष्य और परमेश्वर के संग पूर्ण हुआ। अब जब यीशु करीब 30 साल का हुआ, यूहन्ना जंगल में प्रचार करता और बपतिस्मा देता हुआ कहने लगा, मन फिराओ और परमेश्वर के लिए तैयार हो। जैसे नबियों के अनुसार यूहन्ना यीशु के आने का संदेश देगा। तब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो कहने लगा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और उसके ऊपर आते देखा। फिर आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब यीशु ने 40 दिन जंगल में बिताए और शैतान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु यीशु पाप में नहीं पड़े। अंत में शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और अपना सांसारिक विभव दिखाया, और उसने कहा, यदि तू गिरकर प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की सेवा कर। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में मानव रूप में रहा और हमारी तरह उसकी परीक्षा हुई, तो भी वह ना गिरा। आदम परीक्षा में पड़ा, यीशु विजयी हुआ। अतः निश्चय ही यीशु मानव जाति का उद्धारक मेमना है। यीशु ने स्वयं को प्रतिज्ञात उद्धारक प्रकट किया। उसने कई आश्चर्य कर्म किए। विवाह के घर में पानी को दाखरस बनाया। उसने 38 साल के रोगी को चंगा किया। एक कोढ़ी यीशु के सामने गिरकर कहने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने उसे छुआ और कहा, शुद्ध हो जा, और उसी समय वह चंगा हो गया। यीशु ने जन्म के अंधे को भी चंगा किया। 12 साल की बीमार स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, तथा यीशु ने पलटकर कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भिन्न भिन्न बीमारी वाले लोग उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु ने 12 पुरुषों को चेले बनाया। उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया तथा उन्हें स्वर्ग राज्य के प्रचार करने व बीमारियों को चंगा करने की शक्ति दी। उसका यश फैल गया और बड़ी भीड़ उसका वचन सुनने और बीमारियों से चंगाई पाने को आती थी। यीशु ने एक छोटे लड़के की रोटी व मछली पर प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रीति से भोजन बढ़ता रहा और 5000 की भीड़ तृप्त हुई, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भर गईं। परंतु लोग यीशु से और प्रमाण चाहते थे। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, यहोवा ने उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने कहा, परमेश्वर की रोटी वह है जो जगत को जीवन देती है। लोगों ने कहा, प्रभु वह रोटी हमेशा दिया कर। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। मेरे पास कोई भी भूखा ना रहेगा। जो विश्वासी है कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने बताया कि उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा और अगुए और याजक उसका इनकार करेंगे। वह मारा जाएगा पर तीसरे दिन जी उठेगा। धार्मिक और राजनीति अगुओं ने यीशु की शिक्षा ठुकरा दी।
परंतु एक फरीसी निकोदेमस सच्चाई जानने के लिए एक रात यीशु के पास आया। यीशु ने उसे बताया, नए जन्म के बिना कोई परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने पूछा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्या वह फिर से जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने बताया, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। निकोदेमस ने उससे कहा, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यीशु ने उसे डांटा कि औरों को धर्म सिखाने वाला स्वयं आत्मिक सच्चाई नहीं जानता। यीशु ने उसे आत्मिक जन्म के विषय में शिक्षा दी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। ईश्वर पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि उसके द्वारा उद्धार आए। दोष ये है कि ज्योति जगत में आई, पर उन्होंने अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वह जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता जीवन को ना देखेगा परंतु यहोवा का कोप देखेगा। अंत में निकोदेमस समझ गया तथा विश्वासी बना। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, मेरे दिए हुए जल के पीने वाला प्यासी ना होगा। जो जल मैं दूंगा वह सोता बन जाएगा और उमड़ता रहेगा। उस स्त्री ने कहा, मुझे मालूम है कि मसीहा जो क्रिस्तुस कहलाता है आएगा और हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इसके बाद यीशु ने लोगों को सिखलाया, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि इससे क्या लाभ है कि कोई दुनिया के धन को पाले व आत्मा को खो दे। चौकस रहो, लालच से बचो। किसी का जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता, क्योंकि जहां धन है वहां मन भी होगा। तब महायाजक और फरीसियों ने सभा में कहा, हम क्या करें? यह मनुष्य तो कई आश्चर्य कर्म करता है। यूं ही छोड़ने पर सभी लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे और रोमी राज्य लोगों पर नियंत्रण करने के हमारे अधिकार को छीन लेगा। और यीशु अधिकार के साथ प्रचार करता रहा। वह मंदिर में गया और व्यापारियों को बाहर निकाल दिया। उसने उनसे कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर है, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा है। और उसने उन्हें यह सिखाया, मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो पुत्र पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और उन्हें मैं मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा। पर तुम में से ऐसे कई हैं जो विश्वास नहीं करते। यीशु पहले से अविश्वासियों को जानते थे जो उन्हें धोखा देंगे, इसलिए उनमें उसके कारण फूट पड़ गई थी। प्रधानों में से बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों के डर से प्रकट नहीं करते थे कि कहीं उनको धार्मिक सभा घरों से बाहर ना कर दिया जाए। उनको लोगों की प्रशंसा प्रभु की प्रशंसा से ज्यादा भली लगती थी। अधिकांश धार्मिक अगुवे यीशु को खत्म करने का उपाय खोजते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी वे बोलता बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। यीशु ने मंदिर में कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करेगा वह ज्योति में चलेगा। और उसने विश्वास करने वालों से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो मेरे चेले होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और पुत्र के द्वारा तुम निश्चय स्वतंत्र होगे। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे वो बच जाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे नाश न होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 3 साल शिक्षा देने के बाद यीशु ने अपने चेलों से एक गधी का बच्चा मंगाया
जिस पर किसी ने सवारी न की थी वह उस पर सवार हुआ और यरूशलेम को चला। एक बड़ी भीड़ बड़े शब्द से उसके कामों के कारण कहने लगी, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लेकिन जब यीशु शहर के निकट पहुंचा तो रोया, क्योंकि लोगों ने उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना था। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया, जो 12 में से एक था, और यहूदा महायाजकों के साथ यीशु को पकड़वाने की योजना बनाने लगा। वे आनंदित हुए और यीशु को पकड़वाने के बदले उसे चांदी के 30 सिक्के दिए कि उन्हें वह स्थान व समय बताए जब उसके पास भीड़ न हो। अपने मारे जाने से पहले उसने चेलों के साथ फसह का भोजन लेना चाहा। यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। फिर उसने प्याला लिया, धन्यवाद देकर दिया और सबों ने पिया। और उसने उनसे कहा, वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, मैं दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे साथ फिर से ना पीऊं। यीशु ने कहा, तुम व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है और मैं जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊं, ताकि तुम मेरे साथ रहो। तुम वह स्थान जानते हो और तुम मार्ग भी जानते हो। परंतु थोमा ने कहा, प्रभु, हम स्थान नहीं जानते तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य व जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंचता। उस शाम यीशु अपने चेलों को चेतावनी देते हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो याद रखो कि वह मुझसे भी बैर किए। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। भोजन के बाद यीशु प्रार्थना करने गतसमनी बाग में आया। चेले भी साथ थे। प्रार्थना के बाद महायाजक, शास्त्री और पुरनिये यीशु की खोज में आए। यहूदा, जिसने यीशु के साथ भोजन किया, वह समूह का मुखिया था। यहूदा यीशु को कपट से चूमा। अचानक यीशु ने कहा, मैं हूं। भीड़ पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ी। इसके बाद यीशु ने स्वयं को सौंप दिया व उसे महायाजक के घर लाए। प्यादों ने यीशु का मजाक उड़ाया और उस पर थूका। तब उसकी आंखों को ढांककर उसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे और कहा, बता तुझे किसने मारा? दूसरे दिन भोर बड़ी भीड़ यीशु को पिलातुस के पास लेकर गई, जो रोमी गवर्नर था। वे यीशु पर दोष लगाने लगे कि ये यहूदी देश को बिगाड़ रहा है। परंतु पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, इसने मृत्यु दंड के लायक कुछ भी नहीं किया। मैं इसे पिटवाकर छोड़ देने की आज्ञा देता हूं। तब वे एक साथ चिल्ला उठे, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। लोगों को संतुष्ट करने हेतु पिलातुस ने यीशु को पिटवाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हें सौंप दिया। रोमी सिपाहियों ने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया। वे कहने लगे, हे राजा प्रणाम, और उसे घूंसे मारे। बाद में वे यीशु के कंधों पर लकड़ी का क्रूस डालकर कलवरी नामक जगह, जो गुलगुथा या खोपड़ी कहलाती है, लेकर गए। ये वही स्थान है जहां वर्षों पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से उसके बेटे के बलिदान को कहा था। परमेश्वर के इकलौते यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। जब वे ये कर रहे थे, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये अज्ञान है।
जब यीशु दो डाकुओं के बीच में क्रूस पर टंगा था, तब सिपाहियों ने उसके वस्त्र पर चिट्ठियां डाली, जिससे दाऊद की भविष्यवाणी पूरी हुई। लोग 3 घंटे तक ये सब देखते रहे। अधिकारी यीशु का ठट्ठा करने लगे, इसने औरों को बचाया तो अपने आप को भी बचाए, यदि यही मसीहा है। तब लगभग 3 घंटे तक सारे देश में अंधियारा रहा और भविष्यवक्ता के ये शब्द पूरे हुए, परमेश्वर ने सभी के पापों का बोझ उस पर डाल दिया। तब यीशु ने चिल्लाकर कहा, परमेश्वर, परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? यह जानकर कि सब कुछ शास्त्र के अनुसार हुआ, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। सिपाहियों ने उसे सिरका पीने को दिया और मजाक में कहा, यदि तू राजा है तो अपने आप को बचा ले। यीशु ने सिरका चखा और कहा, पूरा हुआ। हे पिता, मेरी आत्मा स्वीकार कर। तब यीशु ने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु मरा, अंधेरा हो गया, पृथ्वी हिल गई और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। तब रोमी सरदार ने कहा, सचमुच सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उसके बाद रोमी सिपाहियों ने उन दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी जो यीशु के साथ क्रूस पर टंगे थे। जब उन्होंने यीशु को देखा कि वह मर चुका है, उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से लहू व पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उसकी हड्डी तोड़ी न जाएगी, और जिसे बेधा उस पर दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद 2 विश्वासी, यूसुफ और निकोदीमस, यीशु की लाश को ले गए, सुगंधित द्रव्य लगाकर कफन में लपेटा और कब्र में रखा। तब यहूदी अगुओं के आग्रह पर मोहर लगाकर रोमी पहरेदारों को बैठा दिया गया। अब 3 दिन बाद भूई डोल हुआ और ईश्वर दूत ने कब्र से भारी पत्थर हटा दिया। रोमी सिपाही डर से भाग गए। जब यीशु के चेले वहां आए, पत्थर हटा देखकर चकित हुए। अचानक उनके सामने 2 सफेद वस्त्रधारी खड़े होकर कहने लगे, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। स्मरण करो कि उसने तुमसे कहा था कि उसे पापी मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन वह जी उठेगा। तब उन्हें याद आया। उसी दिन शाम यीशु चेलों के बीच आया और कहा, तुम्हें शांति मिले। चेले घबरा गए और समझे कि भूत है। यीशु ने कहा, मेरे हाथ और पांवों को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो। आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। इसलिए कि जितनी बातें व्यवस्था और भजनों में मेरे विषय में लिखी हैं और नबियों ने कही हैं, वो सब पूरी हों। तब उसने ये कहते हुए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मसीह मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इनके गवाह हो। यीशु लगातार जीवित रूप में कई लोगों पर प्रकट होता रहा, जो पुनरुत्थान का ठोस प्रमाण था, और चेलों को निर्देश देते हुए कहा, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। 40 दिनों के बाद यीशु ने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे।
और यरूशलेम, यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उनके देखते देखते यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया, और जब वे ताक रहे थे तो दो पुरुष कहने लगे, तुम स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। अब यीशु के चेले प्रचार करने और बपतिस्मा देने लगे, प्रत्येक को यह बताते हुए कि उद्धारकर्ता मुर्दों में से जी उठा है। उन्होंने शास्त्र से दर्शाया कि आदम से पाप और मृत्यु आई, किंतु यीशु से क्षमा और मृतकों का पुनरुत्थान आया। उन्होंने कहा कि एक दिन वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते और यीशु को प्रभु व उद्धारकर्ता मानते हैं, वे मृतकों में से जी उठेंगे, और वे जो जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु से मिले। ईश्वर पुस्तक कहती है कि स्वर्ग खुलेगा और यीशु विजयी राजा न्यायी होकर लौटेगा, और उसके वस्त्र पर लिखा होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे सफेद घोड़ों पर चलेंगी। जकरिया नबी ने कहा था, यीशु जैतून पर्वत पर खड़ा होगा और पहाड़ फटकर दो भाग हो जाएगा और यीशु राजा होगा। 1000 वर्ष शैतान फिर से लोगों को बहकाएगा, परंतु स्वर्ग से आग उतरेगी और जितने शैतानी हैं भस्म होंगे। आखिर में शैतान जो धोखेबाज है आग के कुंड में डाला जाएगा और वहां हमेशा हमेशा तक तड़पेगा। और तब श्वेत सिंहासन के सामने सभी परमेश्वर के सम्मुख होंगे, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना होगा उसे आग के अथाह कुंड में डाला जाएगा। परंतु नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर अपने लोगों के साथ होगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा होगी, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी होंगी। फिर दीपक और सूर्य का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और मेमने का प्रकाश होगा, और वे हमेशा हमेशा तक राज्य करेंगे। और जीवन का पेड़ वहां होगा और मानव जाति पर से श्राप जाता रहेगा। यीशु ने कहा है, प्यासा मेरे पास आए और जीवन का जल मुफ्त में पिए। देखो, मैं शीघ्र आता हूं। धन्य है वो जो मेरे वचनों को मानते हैं। जो मेरे वचनों को सुनता है और विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और दोषी ना ठहराया जाएगा, किंतु जीवन में प्रवेश करेगा। यह परमेश्वर की कहानी आपके लिए है। आपने अभी सृष्टिकर्ता जीवनदाता परमेश्वर के विषय सुना। आप भी उसे जान सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है और उसकी शर्तें हैं। वो चाहता है कि आप केवल उसी को प्रभु माने। आदम व हवा के समान हम सभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि यदि आपने एक भी आज्ञा को तोड़ा तो आप दोषी हो गए। आपके धर्म के काम परमेश्वर की पवित्रता में बौने दिखते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी कमजोरी जानता है और आपसे प्यार करता है। उसने आपके पापों का मृत्युदंड अपने पुत्र को दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान यीशु में अनंत जीवन है। उद्धार एक दान है, यह कर्म से नहीं मिलता। यूहन्ना 3 में यीशु ने धार्मिक निकोदेमुस को बताया कि अनंत जीवन के लिए सभी को नया जन्म लेना अवश्य है। परमेश्वर आत्मा है, अतः आत्मा में उससे बात कर सकते हैं। इसलिए आप यीशु को अपने जीवन में बुलाएं।
और उससे पापों की क्षमा प्राप्त करें। यदि आप परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं और यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप मन में या बोलकर यह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने पापों को पहचानता हूं। धन्यवाद कि आपने यीशु को मेरे पापों के लिए मृत्युदंड दिया। मैं चाहता हूं कि यीशु मेरे जीवन में आए, वह मेरा उद्धारक बने। हे यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। आमीन। आपने ये प्रार्थना की तो आपको 3 कार्य करने हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर व उसके वचन से प्रेम करने वाले चर्च में जाएं, ताकि आप परमेश्वर को पहचान सकें।